अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी बस किचन। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, A1 होंगे। ईद की तैयारियां कर रहे होंगे। मैं आपके लिए ईद के लिए लेके आई हूँ बहुत मज़ेदार क्रीमी वाइट कढ़ाई। चले देखते हैं कैसे बनती है। 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, जिससे मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन को मैं थोड़ा सा भून लूँगी। वाइट कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा जाता है। अगर आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, आप कम भी ऐड कर सकती हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी लहसुन। लहसुन को मिक्स कर दूंगी। लहसुन को मिक्स करके देखती हूँ। प्याज प्याज मैंने क्रश किया, ये देखें, ऐसे बारीक क्रश किया मैंने। प्याज भी ऑप्शनल है, प्याज ना ऐड करें तब भी इशू नहीं है। मेक श्योर करें कि प्याज आपका ब्राउन ज़्यादा ना हो जाए, उससे कढ़ाई में वाइट कलर नहीं आएगा, क्योंकि प्याज का कलर आ जाता है। थ्री मिनट्स के लिए मैं इसको भूनूंगी। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून वाइट पेपर और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। 1/2 टीस्पून मैं ऐड करूँगी इसमें नमक। और मैं 1 कप मैंने लिया है योगर्ट, दही, वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लूँगी। इसको आपने लो फ्लेम पे आपने थोड़ी देर इसको रखना है, ताकि ये अच्छे से दही अपनी जगह पे आ जाए, मिक्स हो जाए। तीन मैंने हरी मिर्चें ली थी, जिनको मैंने पीस लिया है, क्योंकि इससे ज़रा टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, स्पाइसी हो जाएगी थोड़ी सी। अब इसको हम 3 to 4 मिनट्स देंगे। उसके बाद इसमें क्रीम ऐड करेंगे। 2 to 3 मिनट्स मैंने इसको पकाया है। अब इसमें मैं ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं। ये देखें, ऑयल सेपरेट हो गया इससे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी क्रीम। मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ। 1 कप मैंने क्रीम ली है।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और फीडबैक। ओके, मेरी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। मैं थोड़ी सी अदरक ऐड करूँगी क्योंकि अदरक के बगैर तो मज़ा नहीं आता। और ये देखें कि बहुत अच्छी रेडी है। इसको मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अब मैं डिश आउट कर लेती हूँ। मज़ेदार सी क्रीमी कढ़ाई रेडी है। अगर आपको लगता है कि इसमें ऑयल ज़्यादा है तो आप इसको बनाने के बाद इसका ऑयल निकालें, क्योंकि क्रीमी कढ़ाई में ऑयल ज़रूर आता है। दूसरा ये कि आप इसको पराठे के साथ खाएं, पराठे के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। और तीसरी बात ये कि अगर आपको ग्रेवी चाहिए, आपको शोरबा चाहिए, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और शोरबा बना लें। वो भी थिक बनेगा और बहुत टेस्टी बनेगा। दुआओं में ज़रूर याद रखें, मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत अच्छी सी क्विक सी रेसिपी के साथ। मुझे फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।